ईमानदारी और बेईमानी, ये दोनों रास्ते इंसान के जीवन को कहां ले जाते हैं, यह वही तय करता है। आज की कहानी है सोने का सौदा। एक ऐसे सुनार की कहानी जिसने लालच के रास्ते पर कदम रखा, लेकिन समय रहते समझ गया कि असली दौलत क्या है। राजगढ़ नगर अपने शिल्प और व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यहीं पर एक सुनार रहता था, हरिनाथ। उसके गहनों की सबसे बड़ी पहचान थी शुद्धता और ईमानदारी। हरिनाथ के गहनों जैसा भरोसा कहीं नहीं मिलता। हाँ, सही कह रहे हो भाई, यहां मिलावट का सवाल ही नहीं उठता। भरोसे का दूसरा नाम ही हरिनाथ है। आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तभी तो उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। नगर में और भी कई सुनार थे, मगर हरिनाथ की दुकान पर भीड़ हमेशा उमड़ी रहती थी। बाकी सुनार चलते थे, वे तांबा पीतल मिलाकर मोटा मुनाफा कमाते और चाहते कि हरिनाथ भी उसी राह पर चले। इस हरिनाथ की वजह से तो हमारा धंधा ही चौपट होता जा रहा है। सही है, सभी ग्राहक उसी की दुकान पर चले जाते हैं। पता नहीं इतनी ईमानदारी लेकर कहां जाएगा। हमारी तरह अगर थोड़ी सी मिलावट कर लेगा तो क्या हो जाएगा? आखिरकार हम सभी व्यापारी ही तो है। मुनाफा कमाना हमारा अधिकार है। हम सबको मिलकर हरिनाथ से इसके बारे में बात करनी चाहिए। क्या पता वो हमारी बात समझ जाए। एक रात जब हरिनाथ दुकान बंद करके घर लौट रहा था, कुछ सुनारों ने उसे रास्ते में रोक लिया। वे बोले, भाई, कब तक इस ईमानदारी का बोझ उठाओगे? थोड़ी मिलावट कर लो, देखो पैसा 4 गुना बढ़ेगा। इतनी सच्चाई से तुम्हें हासिल ही क्या हो रहा है? तुम हमारे साथ मिलकर काम करो, तुम भी मुनाफा कमाओ और हमें भी कमाने दो। उनकी बातें हरिनाथ के मन में गहरे उतर गईं। वह सोचता रहा, क्या सचमुच मैं बेवकूफ हूँ जो सबके आगे पिछड़ रहा हूँ? घर पहुंचा तो उसका बेटा आरव दौड़कर उसके पास आया, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। उसकी पत्नी सावित्री ने हरिनाथ के उलझन भरे चेहरे को देखा और रसोई में चली गई। सावित्री ने भोजन परोसा, पर हरिनाथ चुपचाप बैठा रहा। क्या हुआ जी, खाना अच्छा नहीं है क्या? खाना तो अच्छा है, लेकिन मन भारी है। सावित्री, सोच रहा हूं, अगर थोड़ी मिलावट कर लूं तो हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। आरव का भविष्य संवर जाएगा। सावित्री हैरान रह गई। उसने कड़े स्वर में कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आप अपने बेटे का भविष्य धोखे की नींव पर खड़ा करना चाहते हो? आप पर लोग भरोसा करते हैं, लोगों का भरोसा तोड़ोगे। तुम समझती क्यों नहीं? कुछ ही सालों की बात है। संपत्ति तो आ जाएगी, लेकिन इज्जत, ईमान, अगर ये खो दिया तो सब खो दिया। जो लोग आपकी ईमानदारी की मिसाल देते हैं, उनका भी भरोसा आप खो देंगे। और फिर बेईमानी का धन किसी को भी रास नहीं आता। मेरी मानिए, ये विचार अपने मन से निकाल दीजिए। हम इतने में ही खुश हैं। बस बहुत हुआ, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बहस नहीं करनी। ये कहकर हरिनाथ वहां से चला जाता है। अगली सुबह दुकान पर हरिनाथ कारीगर से कहता है, सुनो रमेश, आज से गहनों में थोड़ी तांबे की मिलावट कर दो। मिलावट? ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये ठीक नहीं है। चुपचाप वही करो जो तुमसे करने को कहा गया है। तभी वहां नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी लाला रतन चंद आता है और हरिनाथ से कहता है, हरिनाथ जी, मेरे बेटे की शादी है। हमारी होने वाली बहू के लिए सुंदर और अच्छी गुणवत्ता वाले गहने बनाइए, ताकि हमारे समधी भी जाने कि उनकी बेटी कितने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। ठीक है सेठ जी, आप चिंता न करें, मैं अच्छे और सुंदर गहने बनाऊंगा। हरिनाथ मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, अरे वाह, पहले ही दिन मुझे अच्छा मुनाफा कमाने का अवसर मिल गया है। वो अपने कारीगर रमेश के पास जाता है और कहता है, रमेश,
लाला रतनचंद के गहनों को तांबे की मिलावट के साथ बनाना। इससे हमारा सोना भी बचेगा और अच्छा मुनाफा भी होगा। गहने तैयार होते हैं। व्यापारी रतनचंद गहने ले जाता है। हरिनाथ पैसों का थैला गिनते हुए मुस्कुराता है। उस रात हरिनाथ ने सोचा, अगर रोज इतना सोना बचता रहा तो कुछ ही सालों में वह नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। तभी सावित्री वहां आती है और इतना सारा पैसा देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हरिनाथ से कहती है, सुनिए जी, मेरी बात मान लो। एक दिन ये लालच आपको बर्बाद कर देगा। आप अपना विनाश खुद बुला रहे हो। ज्यादा बकवास मत करो। तुम औरतें समझती ही नहीं। पैसा ही सब कुछ है और पैसे से सब कुछ मिलता है। हरिनाथ को डरावना सपना आता है। बेटा बड़ा हो गया है, शादी टूट रही है। माफ कीजिए सेठ जी, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो आप शादी से इनकार कर रहे हैं? हमारी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। अरे आपकी इज्जत देख के ही तो शादी तय की थी, पर आपकी इज्जत के जैसे ही ये आपके गहने भी नकली है। हमें ऐसे बेईमान के घर अपनी बेटी नहीं देनी। जो इंसान अपने ही घर में बेईमानी कर रहा हो वो दुनिया को क्या ही छोड़ेगा। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनिए। चलो यहाँ से। अच्छा हुआ वक्त पर पता चल गया। बेटे और परिवार की आंखें आंसुओं से भर जाती है। हरिनाथ नींद से कांपते हुए उठता है। हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? अगली सुबह वह डरा हुआ सा सावित्री के पास जाता है और कहता है, सावित्री, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। आज अचानक आपका मन कैसे बदल गया? कुछ हुआ है क्या? सावित्री, मुझे डरावना सपना आया। शायद भगवान चेतावनी दे रहे हैं। हरिनाथ ने सावित्री को अपने सपने के बारे में विस्तार से बताया। हाँ, ये भगवान का संकेत है। बेईमानी का अंजाम यही होता है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। कहीं ऐसा न हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अब बचा हुआ सोना लौटाऊं कैसे? लोग मुझे झूठा समझेंगे। आप सच्चाई का सामना कीजिए। अपनी गलती मानने से इंसान छोटा नहीं होता और माफी मांगने पर तो भगवान भी माफ कर देते हैं। आपको कोशिश तो करनी ही होगी। अगले दिन शाम को हरिनाथ घर लौटते हुए एक शादी में शोर सुनता है। सेठ जी, ये क्या? आप नकली गहनों से मेरी बेटी का अपमान कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? नकली गहने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गहने तो हरिनाथ के यहाँ से बनवाए गए हैं, जो अपनी शुद्धता और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी से इनकी जांच करवा लीजिए। गहनों की जांच होती है। सुनार कहता है, गहनों में तांबे की मिलावट है। ये धोखा हरिनाथ ने किया है। कल ही उसकी दुकान बंद कराऊंगा और जेल भेजूंगा। इतना बड़ा विश्वासघात किया उसने मेरे साथ। इसकी सजा तो उसे भुगतनी ही होगी। हरिनाथ डरते हुए आगे बढ़ता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। ये रहा उतना ही सोना। मैं लौटाना चाहता था, लेकिन आपका पता नहीं जानता था। सोना तोला जाता है, जो बिल्कुल तांबे के बराबर का होता है। रतनचंद ने गुस्से में भी नरम होकर कहा, अच्छा हुआ हरिनाथ जो तुम समय पर आ गए। चलो, अच्छा हुआ जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। सभी मान जाते हैं। शादी की रस्में पूरी होती हैं और धूमधाम से शादी संपन्न होती है। सावित्री, आज समझ आया लालच कितना भयानक हो सकता है। अब जीवन भर कभी बेईमानी नहीं करूंगा और हमेशा ईमानदारी से ही काम करूंगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। हमेशा याद रखना, असली सोना दिल की सच्चाई होती है, बाकी सब धूल है। अगले दिन से हरिनाथ फिर वही बन गया, ईमानदार, विश्वसनीय और सबका प्यारा सुनार। दोस्तों, याद रखिए, छोटी सी बेईमानी भी किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन सच्चाई और विश्वास
यही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।